मैं आपका अपना हेमंत सर मेरे YouTube चैनल ट्रेनिंग मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो अपन सरलीकरण का जो पढ़ेंगे पार्ट, वो पार्ट है टाइप 5। उस पार्ट 5 में जो मैं बता रहा हूं वो बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। और उस अच्छे से कॉन्सेप्ट में करना क्या है, ध्यान से रखो। यदि मैं कह दूं किसी संख्या को, क्या कह दूं, यदि मैं किसी संख्या को 9 से, 99 से, 999 से या 9999 से गुणा करवाना हो, तो उस मल्टीप्लाई को कम टाइम में कैसे सोल्व करो, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको शॉर्ट मेथड बताना है और आपका, जिससे एग्जाम में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। देखो एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 9 को मल्टीप्लाई करवाना है 7 से, 9 को मल्टीप्लाई करवाना है 7 से, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? शॉर्टकट मेथड। भाई छोटे क्वेश्चन तो, छोटी कैलकुलेशन तो कर सकते हो, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन कैसे करोगे? जरा गौर से देखो। करना क्या है कि 9 के अलावा जो डिजिट है उस डिजिट की वैल्यू क्या है भाई? 7। क्या है? 7। इससे एक नंबर कम लेना है। 7 से एक नंबर कम लिया मैंने, ध्यान से सुनना भाई। कितना नंबर कम लेना है? एक नंबर कम लेना है। जैसे ही मैंने एक नंबर कम लिया तो डिजिट मेरे पास क्या आ गई बेटा? 6। क्लियर है? और यही 6 किस में से घटेगा? इस 9 में से घटेगा। तो बताओ वैल्यू क्या आएगी? 3। तो आंसर क्या बनेगा? 63। आंसर क्या बनेगा? 63। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, जरा गौर से देखो। यदि मैं कह दूं, सेकेंड एग्जांपल है, 99 को 45 से मल्टीप्लाई करवाना है। 99 को 45 से मल्टीप्लाई करवाना है। मैंने क्या कहा कि 99 के अलावा जो अपने पास संख्या है वो क्या है? 45, और उससे एक कम लेना है। जैसे ही मैंने एक कम लिया तो वैल्यू क्या आई? 44, और वही 44 यहां से क्या करना है? रिड्यूस करना है, और सबसे पहले यहां पे क्या लगाना है? वही संख्या, एक कम 44। अब देखो 99 में से 44 घटाओ, 9 में से 4 गए जब 5, 9 में से 4 गए जब 5, तो अपने पास आंसर क्या आएगा? 4455। 4455। यदि मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल ध्यान से देखें कि मैं कह दूं 999 को, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, 999 को 343 से मल्टीप्लाई करो। ध्यान से देखिए, कोई सी भी संख्या ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं, और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहूँ तो भाई कैलकुलेशन बेसिक कॉन्सेप्ट से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को? दोबारा से उतारता हूँ मैं बोर्ड पे। 999 को 343 से मल्टीप्लाई करवाना था, ये तो क्वेश्चन था। अब देखो इस 343 में से एक कम करो, 342, यही 342 यहां आगे लगाना है, और इसे 999 में से 342 घटा दो, वो कहां से लग जाएगा? लास्ट में लग जाएगा। देखो 9 में से 3 गए जब कितने? 6। 9 में से 4 गए जब कितने? 5। 9 में से 2 गए जब कितने? 7। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ गए वो कितने आ गए? 342657। यानी या तो बेसिक कॉन्सेप्ट से कैलकुलेशन करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन यहां कितना? विद इन 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। एक और एग्जांपल लेता हूं, जरा गौर से देखो, उतारते जाओ साथ के साथ कॉपी में। यदि मैं कह दूं 999 को, किसको? 999 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं भाई? कोई सी भी संख्या ले लो भाई, आपके पास 2 डिजिट ले लेते हैं। 2 डिजिट में मैंने लिया बेटा 5 और 7 ले लूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। मैंने क्या कहा कि 5 7 है कि नहीं? 5 7 से एक नंबर कम, तो कितना आ गया भाई? 56। इससे पहले 0 लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? और यही वैल्यू मैं इसमें से घटाऊंगा, और जो एक कम वैल्यू ली वो सबसे पहले। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अब देखो 9 में से 0 गए जब 9, 9 में से 5 गए जब 4, 9 में से 6 गए जब 3,
तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आए वो कितने आए बेटा, 56,943। क्लियर है। अगला और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं, जरा गौर से देखो। नाइन्टी नाइन क्लियर है, सही 98/99 क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई किससे करवा दूं, 99 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। मैंने क्या कहा था, किसी भी डिजिट को 9, 99, 999 या किसी भी 99 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द वैल्यू, इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कैसे करोगे यार। एक बात बताओ, पिछले टाइम में मैंने बताया इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, बताया था भाई कि यदि यहां देखो 99 सही 98/99 है कि नहीं है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 99 प्लस में 98/99 कॉमन बात है। अब तक तो समझ में आ गया होगा यही कॉन्सेप्ट। और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर, 99 से। क्लियर है। अब देखो यहां अंश का मान 98 और हर का मान 99, कितना कम है हर से, 1 कम है। यदि मैं इसमें मन से 1 जोड़ दूं तो यहां पे 99 और 99/99 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1। कंप्लीटली 1 बना दिया अपन ने। तो ध्यान से देखो, यहां पे मैंने प्लस 1 ऐड किया है, कितना 1 ऐड किया प्लस, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 99 प्लस 1 कितने हो गए 100, और 100 को मल्टीप्लाई करवाओगे 99 से तो कितना आएगा 9,900। लेकिन ये अभी आपके फाइनल आंसर नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बताया था कि जितना यहां पे मैंने ऐड करूंगा उतना ही लास्ट में क्या करूंगा, घटा दूंगा। तो भाई आंसर बताओ इसके, फटाक से आंसर बोलो क्या आएंगे, इसके आंसर बोलो जल्दी से भाई, एक ही तो घटाना है। 9,899 इसके क्या आएंगे बेटा, फाइनल आंसर आएंगे। क्वेश्चनों को कॉपी में उतारते रहो। एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं इसी एग्जांपल से। यदि 999 को, ध्यान से रखना यहां पे क्या है, 999 है, 999 सही 994/999 क्लियर है। क्वेश्चन उतारते जाओ साथ के साथ में, 999 सही 994/999, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 999 से और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। अब देखो बेसिक से यदि कैलकुलेशन करोगे काफी ज्यादा टाइम लगेगा। कैसे करें इस क्वेश्चन को, इसे फॉर्मेशन को चेंज करो, 999 अलग लिख दिया, 994/999 क्लियर बात है। इसको 999 से मल्टीप्लाई करवाना था। अब यहां पे देखो, यदि इसको 999 के बराबर बनाना है इसको, तो कितना ऐड करना पड़ेगा मुझसे, 5। जैसे मैंने इसमें 5 ऐड किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, और 999 में 1 ऐड करोगे तब कितना आ जाएगा भाई 1000, और 1000 को 999 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या कहा था कि जितना ऐड किया उतना ही क्या करेंगे अपन, रिड्यूस करेंगे लास्ट में। जब इसमें से जो ऐड किया था वही रिड्यूस कर दो तो फाइनल जो आंसर आएंगे वो कितने आएंगे, देखो दिमाग लगाओ जी, निकालो, घटा तो सकते ही हो। तो फाइनल जो आंसर आएंगे वो आएंगे अपने 99 क्लियर है, 89 क्लियर है। अब देखो कैसे करोगे इसको आगे, 95 भाई 0 में से 5 नहीं जाता तो आगे तो 2.5 लेगा तो ऐड होगा, तो फाइनल आंसर कितने आगे 998995। देखिए चेक करो सही है कि गलत है। हाँ जी आगे बढ़े। एक नया कॉन्सेप्ट देखो, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, उसको बेसिक से सोचोगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। यदि मेरे मेथड से, मेरी ट्रिक से यदि क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो विद इन 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे देखिए, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेता हूं। हाँ जी, ये अगला क्वेश्चन देखो, इसकी फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर पे ध्यान दो कि 1/5 है
प्लस में 99 सही 44 बट्टे में 45 है, गुणा में 9 है। और इस क्वेश्चन की फाइंड आउट द वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिक से इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को चेक कैसे करोगे, कैसे वो ट्रिक अप्लाई होगी, ध्यान से देखो। यहाँ पे 45 है और ये क्या है 9। क्या ये एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है भाई? 45 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? कितनी बार है? 5 टाइम्स। यहाँ पे क्या आ गया? 5 टाइम्स आ गया। अंश का मान हर से कितना कम है भाई? 1 कम है। कितना कम है? 1 कम। यदि ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन जाए, क्वेश्चन का कि यहाँ पे 9 हो, यहाँ 9 से ही मल्टीप्लाई करवाए और ये संख्या से डिविजिबल हो और जो भागफल है उसका मान यहाँ पे आए, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? ध्यान से देखो, सिंपल है। विद 2 सेकंड के भीतर क्वेश्चन है। जरा गौर से देखो कि ये 9 का 9 यू की यू उतर जाएगा बिल्कुल, और यहाँ पे जितने 9 है उतने ही कितने क्या लगा दोगे? 0 लगा दो। तो फाइनल आंसर कितने आएंगे भाई? 900। फाइनल आंसर कितने आएंगे? 900। बोलो कितना टाइम लगा? विद इन 2 सेकेंड। यहाँ पे जो 9 है वो सेम उतरेगा और यहाँ पे जितने 9 होंगे उतने क्या होंगे? 0 होंगे। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल देखो। एक बटे 7 है। क्लियर है? उतारते जाओ क्वेश्चन को। 999 7 के साथ क्वेश्चन को उतारो। 999 सही 692 बटे में 693 और मल्टीप्लाई किससे करवा रहे हैं? ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे भाई? 99 से करवा दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। देखो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द वैल्यू। गर्मी बहुत है भाई कमरे में। फाइंड आउट द वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जरा दिमाग लगाओ। उसी तरीके से चेक करो क्या वो ट्रिक अप्लाई होगी कि नहीं होगी। एक बार चेक करते हैं भाई। क्या ये 99 और ये क्या है बेटा? 693। क्लियर है? क्या 693 99 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। कितने टाइम्स है भाई? 7 टाइम्स। और वही 7 टाइम्स यहां लिख दिया। क्लियर है? इसका मतलब एक स्टेप हो गई। यहां पे 99 है, यहां पे भी 99 है और ये कितना कम है भाई? 1 कम है। इसका मतलब ये ट्रिक अपनी अप्लाई हो जाएगी। स्ट्रक्चर चेक कर लिया कैसे? अब देखो विद इन 2 सेकंड के भीतर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए। जितने यहां पे 9 है वो सेम के सेम उतार दो भाई। 99 है, यहां जितने 9 है उतने कितने क्या लगेंगे भाई? 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 99,000। बोलो कितना टाइम लगा भाई? 2 सेकंड। उतारो क्वेश्चन को। मिटा दूं? एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है और आंसर लिखते ही आंसर आना चाहिए। देखो 1 बटे में 3 है प्लस 9,999 सही 2,900। ध्यान से देखो 2,996। अब देखो ये एक ज्यादा होगा तो 2,997 और मल्टीप्लाई किससे करवा दो भाई? किसी से भी करवा दो, चाहे 99 लो, लेकिन वो डिविजिबल होना चाहिए और डिविजिबल का मान यहाँ होना चाहिए और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जल्दी से करो क्वेश्चन को। विद इन 2 सेकंड के भीतर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मेशन को चेंज करो। चेक करो फॉर्मेशन को। देखो ये 999 इससे, ध्यान से देखो, इस 999 का इसमें कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। क्लियर है? एक स्टेप चेक कर ली। अंश का मान हर से कितना कम है? 1 कम है। क्लियर है? अब देखो ये 3 बार डिविजिबल है 2997, तो यही डिविजिबल का मान यहाँ पे आएगा, भागफल का मान ये आएगा। इसका मतलब अपनी ट्रिक अप्लाई
हो सकती है। देखो कैसे करेंगे, ये सीधे सीधे 3 9 उतार दो भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। यहां पे जितने 9 होंगे उतने 0। क्लियर है? कितना टाइम लगा? विद इन 2 सेकेंड। कितना टाइम लगा? विद इन 2 सेकेंड सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे इसी। अरे भाई इतना अच्छा मैटर दे रहा हूं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करो भाई, और बच्चे डेली नोट्स बनाते रहो।